टैगलाइन समझ में आती है? टैगलाइन अक्सर ना लोग हमारे ऊपर टैग लगा देते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो, अरे आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। और हम ना इन टैगलाइन की वजह से ना क्या होता है, कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम चाहते तो है झगड़ा करना, हम चाहते तो है कि हम भी गालियां दें, लेकिन हम इस टैग से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम चाहकर भी वो कदम नहीं उठा पाते। और होता क्या है, दुनिया हमारे बारे में एक नया थ्योरी गढ़ना शुरू कर देती कि अरे यार डरपोक है, यार कुछ जवाब ही नहीं देता, अरे पागल है, बेवकूफ़ है। पर होता यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग शराफत का वो टैगलाइन लेकर उसके चक्कर में बहुत सारी परिस्थितियों में बोलने से भी बचते हैं, जवाब देने से भी बचते हैं, और झगड़े वाली स्थिति में भी हम शांति बनाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे साथ दुविधा है। ये मेरे अकेले के साथ नहीं, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ है। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग अलग अलग टैगलाइन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसे किसी ने टैग दे दिया कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपको तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, आपको तो बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना उनकी ज़िंदगी में उन्हें इन्फ्लुएंस कर देती है, और वो कहीं ना कहीं बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। और ऐसे आपको एग्जाम्पल लाखों मिल जाएंगे पूरी दुनिया भर के अंदर। तो मैं ये कहूँगा आप सभी से कि कोशिश ये करो कि कोई अगर बेहतर है तो उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, ना कि कोई और बेहतरीन ढूंढने की कोशिश करो। और ऐसे आपको एग्जाम्पल लाखों मिल जाएंगे पूरी दुनिया भर के अंदर। तो मैं ये कहूँगा आप सभी से कि कोशिश ये करो कि कोई अगर बेहतर है तो उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, ना कि कोई और बेहतरीन ढूंढने की कोशिश करो। आज जिस तरह पूरे भारत के अंदर हम सुनते आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ते जा रहे हैं, रीज़न क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम ये एक पैन है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ये जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, जब तक ठीक है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना अब थोड़ा सा इससे भी स्टाइलिश पेन मिल जाए, थोड़ा कलरफुल पेन मिल जाए, तो मैं उसकी तरफ मूव हो जाता हूँ। पर होता ये है कि जो इसकी वैल्यू है ना, जिसने आपका स्टार्टिंग में उस गरीबी परिस्थिति में आपका साथ दिया, आपके साथ चला ये पेन, आपने इसकी कदर नहीं की। और यही आज की डेट में हो रहा है। या तो उसी साधारण पेन के साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा लेकर चलते तो अच्छा रहता। वेस्टर्न कल्चर की एक बहुत अच्छी कहावत है। एक बच्चे से पूछा गया कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो वो लड़का कहता है कि मेरी पहली मम्मी से 3 पापा और पहले पापा से 3 मम्मी। धोखा समझ में आता है? धोखा, इंसान ना धोखेबाज होता है। और कोई कहता है कि लड़कियां धोखेबाज होती है, तो कोई कहता है लड़के धोखेबाज होते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि परिस्थितियां इंसान से धोखा करवा लेती है। और अगर आज आपको कोई सुपर स्टार या सुपर एक्ट्रेस अगर आपको मिल जाए तो शायद आपके पैर में डगमगा जाएंगे। मतलब कि हम अपने बेहतर चीज़ों को छोड़कर बेहतरीन के चक्कर में अक्सर तलाश जारी रखते हैं, और हम तलाशते रहते हैं कि कौन है बेहतरीन। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया भर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं? और हर दिन कुछ ना कुछ एक नई स्टोरी सामने आती रहती है। कहीं पर पता चल रहा है कि आज हस्बैंड ने वाइफ को पकड़ लिया, कहीं पता चल रहा है कि आज वाइफ ने हस्बैंड को पकड़ लिया। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इन लोगों की अरेंज मैरिज थी? क्या ये लोग खुश नहीं थे अपनी शादी के दिन, या फिर इनसे ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी? तो जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया इस चीज़ के ऊपर, तो मुझे जो पता चला वो सोचने वाली बात है। ज़्यादातर ये केसेस लव मैरिज के ज़्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले एक लड़के से लव हुआ, उससे शादी कर ली, बाद में किसी और से लव हो गया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिन पर दिन जिस तरह बढ़ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर की एक बहुत अच्छी कहावत है। एक बच्चे से पूछा गया कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो वो लड़का कहता है कि मेरी पहली मम्मी से 3 पापा और पहले पापा से 3 मम्मी।